कुरान पर हमला करने दे खुदा इनको और छोड़ दे खाली, और सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने दे और बात पुरुष न फरमाए। इसलिए इनका मामला तो अब बराह रास्त खुदा से टक्कर का मामला बन चुका है। हालत की हद है कि कुरानी तालीम पर अमल करोगे तो हमें गुस्सा आएगा। हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का दम भरोगे तो हमें इसकी तकलीफ होगी कि जब तक तुम्हें मार न लें, तुम्हें कत्ल न कर लें, तुम्हें इंसानी हकूक से महरूम न कर लें, हमारा सीना ठंडा नहीं होगा। ये शक्ल बन चुकी है। तो अल्लाह फजल फरमाए, जो कौम की मौजूदा हालत है ये बहुत ही खतरनाक है। यार वो तो ज़ाद भाई कह रहे हैं कि हमें गुलामी रसूल चाहिए। यार ये क्या चक्कर है यार, मुझे समझ नहीं आती यार ये बात। यार वो तो गुलामी रसूल मान रहे हैं, कुरान पे अमल करना मान रहे हैं, गुलामी रसूल पे चलना मान रहे हैं। यार ये गुलामी है, मिर्जा साहब भी नहीं करते ये तो। ये मिर्जा ताहिर देखें, ये 1993 में इसने खुतबा दिया कि तुम मर जाओगे, तुम्हारी नस्लें मर जाएंगी, नस्लों की नस्लें मर जाएंगी, खुदा की कसम किसी मुजद्दद का मुंह नहीं देखोगे। और मिर्जा साहब कह रहे हैं जिसमें मुजद्दद ना हो तो वो जिंदा है, वो मुर्दा दीन है। सिर्फ मुजद्दद के आने ही से सिलसिला मुजद्ददीन जो है, इससे हम सिर्फ एक ही दलील हमारे पास है इस्लाम को जिंदा मजहब साबित करने के लिए कि हमारे पास मुजद्ददीन का सिलसिला है, किसी और दीन में नहीं है। इस वजह से हम कह सकते हैं हमारा खुदा भी जिंदा है, हमारा रसूल भी जिंदा है, हमारा दीन भी जिंदा है। तो ये कह रहे हैं मुजद्दद की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसको तो कभी मामूर ही नहीं समझा गया। मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं मुजद्दद का मुनकिर फासिक है। मिर्ज़ा साहब मुजद्दद की हदीस मुजद्ददीन को अपनी अव्वल सदाकत की निशानी के तौर पर पेश कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं मैं 14वीं सदी का मुजद्दद हूँ, और 14वीं सदी के मुजद्दद को मसीह मौत का नाम दिया गया है। तो इन्होंने तो वो तालीम ही छोड़ दी ना। अब कह रहे हैं कि हम रसूल के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं। भाई नहीं हो तुम ग़ुलाम, तुम तो हदीस मुजद्ददीन का इनकार करते हो। मिर्ज़ा साहब ने कहा खबीस है जो हदीस मुजद्ददीन का इनकार करता है। तो कहने से क्या होता है भाई, हम ये हैं, हम ये हैं। अब वो जो कब्रों को पूछते हैं और पीर शलवार शाह, वो अपने सारे मुसलमान ही समझते हैं। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनते हैं और आंखों को हाथ चूमते हैं, लेकिन कब्रों को पूज रहे हैं। तो कहने से तो कुछ नहीं ना होता, दावा करने से। अच्छा अवैस भाई, ये वीडियो आपने सुनी, आप इससे क्या समझे, ज़रा वो एक्सप्लेन कर दें। मैं तो ये समझता हूँ कि वो तो गुलामी रसूल मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं हम कुरान और हदीस पर चलना चाहते हैं और आप लोग हमें कुरान और हदीस पर चलने नहीं देते, और आप हमें मारते हैं, कत्ल करते हैं। तो आप लोग तो उनको कुरान और हदीस पर नहीं चलने दे रहे, और ये आप तो जुल्म और सितम कर रहे हैं बेसिकली। अच्छा, अब अवैस भाई मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा कि जो कादियान दारुल अमान है, जहाँ पे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब का मज़ार भी मौजूद है, इनका अपना बहश्ती मकबरा मौजूद है, इनकी अपनी स्टेट है, ठीक है। इनके मुताबिक कादियान को मिर्ज़ा साहब ने दारुल अमान का नाम दिया था। पाकिस्तान को एक साइड पे रख दें, कादियान ले लें, उसके बाद यूरोप में आपको पता है जहाँ जहाँ पे ये मौजूद हैं, वहाँ पे कोई इनको नहीं मार रहा, कोई इनको कलमा पढ़ने से नहीं रोक रहा, कोई इनको नमाज़ पढ़ने से नहीं रोक रहा, कोई इनको तबलीग के बाकायदा स्टॉल्स लगते हैं, लिटरेचर इनका बढ़ता है। मुझे किसी एक कंट्री में ना इनकी प्रोग्रेस बता दें 130 साल की, कि 130 साल में जो है, चले पाकिस्तान में हम कह रहे हैं ना आपको कि सबसे ज़्यादा ये पाकिस्तान में मौजूद है यहाँ पे अब भी, हालांकि ये वहाँ पे अपनी 130 साल में जो गए हैं वहाँ पे मतलब जाके स्टैब्लिश हुए हैं, कादियान तो इनका मरकज़ शुरू से आज तक है। तो ये बताएं ना कि वहाँ पे इनकी प्रोग्रेस बता दें मुझे 130 साल की किसी एक कंट्री की। वहाँ पे तो प्रोग्रेस है, लेकिन वो प्रोग्रेस 300 साल में होगी ना भाई, असल में अभी 130 साल में नहीं होनी, अभी 170 साल बाकी हैं। देखिए जब शुरू हुई थी जमात तो जारी बात है, आज अगर हम बैठ के कह रहे हैं कि 10 मिलियन है, नहीं ना, शुरू हुई थी तो उस वक्त तो देखें ये लोग तो 5 भी नहीं होंगे ना, 10 भी नहीं होंगे। दावा भी तो बहुत बड़ा है ना वैसा। सब ये कहते हैं वमा अना अलैहि व सहाबी जो है वो हमारी जमात है, ठीक है। लक़द काना रसूलुल्लाह उसवतुन हसना जो है वो भी हमारी जमात, हम कर रहे हैं अमल,
ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि मक्का जो है, मक्का से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, चले मदीना हिजरत की, कितने अरसे में आके दोबारा मक्का फतह किया था, वो कितना अरसा था? वो ऑलमोस्ट 20 10 साल। ईयर्स थे मे बी। साल, 10 साल। 10 साल, ठीक है। अच्छा तो फिर वो दावे किधर गए, वमा अना अलैहि व सहाबी के ऊपर हमारी जमात है। मक्का के जाहिर में फतह मक्का जो हुआ था, फतह मक्का का तो कंसेप्ट ही टोटल और है ना। ये जवाब इसलिए दिया है, नीचे वो कह रहे हैं जुल्म मक्का में हुआ था, वो नवीद वड़ाई साहब नीचे कह रहे हैं। ठीक है, फिर ठीक है। अच्छा वो मैं असल में, क्योंकि फतह मक्का का जो कंसेप्ट था, तो वो बेसिकली वो तो कंसेप्ट ही और था ना उसका, तो उसका लुबादा, तो यहाँ पे आप इसकी कंपैरिजन नहीं कर सकते ना फतह मक्का को और यहाँ पे इसको। तो अच्छा लेकिन आप लोग 130 जो है ना, आप जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे रोड के ऊपर, मैंने एक चीज नोट की है। आप लोग जो है ना ये टेक्स्ट मजदूरी को बड़ा प्रमोट करते हैं, इसकी क्या वजह है? अच्छा जाहिद भाई, ये किताब है शम्सुल इस्लाम भेरा, इसके जिल्द 5, इसका नंबर है 10। इसके अंदर मरज़इयों की तादाद लिखी हुई है जी। उसमें लिखा हुआ है कि 1930 में इनकी तादाद थी 20 लाख और सितंबर 1932 में इनकी तादाद थी 50 लाख। अच्छा सुनते जाएं। कौन सा ईयर? 1932 सितंबर। और अभी मौजूदा इनका एक मुबल्लग है अब्दुल रहीम दर्द, उसने इंग्लिस्तान में ये बयान दिया है और उसने कहा है कि जी पंजाब के अंदर जो पंजाबियों की तादाद है ना वो तकरीबन 1.5 करोड़ है, 1.5 करोड़। और पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा तादाद जो है वो कादियानियों की है और वो तकरीबन 75 लाख है। हाँ जी, पंजाब के अंदर से तो हाँ जी, हाँ जी। नहीं यार वो मेरी आपने जरूर कोई ना कोई कंट्रोवर्सी वाली बात ही करनी होती है यार। हाँ जी, किथे हो? नित्य कंट्रोवर्सी क्रिएट मिलोगी। अच्छा बात ये एक तकरीर सुने और यार ये प्लीज आप लोगों की मेहरबानी, ये एक बयान सुनना जरा प्लीज। हवामनात को पागल बनाने के लिए, और उनको वहां से कुछ नहीं मिलता, ना मिल सकता है। तो जिस कौम का ये हाल हो कि अंदर से मुशरिक हो गई हो, उससे क्या खैर की उम्मीद है? इनका मुल्ला इतना बदनसीब है कि इस्लाम को आए दिन हर जगह, गली में, हर मोड़ पे, हर घर में खतरा है, बल्कि हर खतरा इस्लाम को खाई जा रहा है। ना दीन बाकी, ना इंसाफ बाकी, ना सच्चाई बाकी, ना बच्चों का एहतराम बाकी, ना बड़ों का एहतराम बाकी। जहाँ बच्चे बिकते हों, जहाँ बच्चे अगवा हों और अगर कोई पैसे न दे तो उन मासूम बच्चों की लाशें बोरियों में भर के भेजी जाती हों। जहाँ जब चाहे कोई मोटर सवार जिसको चाहे कत्ल करके निकल जाए, जहाँ डाके आम हों, अवामुन्नास को पागल। तो जी आप वो तो कह रहे हैं कि हम मुशरिक भी हैं, हम में तो दीन भी बाकी नहीं है। एक मिनट मैं नवीद वड़ाइच साहब की बात का जवाब दे लूँ। नवीद वड़ाइच साहब बिल्कुल मिसाल 300 साल वाली ले लें, उस मसीह की मिसाल ले लें मुझसे, मेरे पास मिसाल वो भी मौजूद है। लेकिन फिर आपको मानना पड़ेगा कि आपके खलीफा जो हैं वो पौलुस के तर्ज अमल पे हैं, फिर आपको फिर पैरोकार भी तो उनके जो है ना वो मानने पड़ेंगे ना उस मिसाल के हिसाब से। तो वो मिसाल ले लें मुझसे, 300 साल की मसीह की हम मान लेते हैं, ठीक है, और आप अपने आप को मान लें कि आपकी खिलाफत जो है वह पलूस के असूलों पे चल रही है। बेड़ा गर्क करके रख दिया उन्होंने मिर्ज़ा साहब के अकायद नजरियात का। चौहान साहब बेंजी होना है ना फिर। टेक्स्ट मजदूरी नामंजूर, टेक्स्ट मजदूरी नामंजूर। चौहान साहब बिजी ने।
अभी चौहान साहब कुछ फरमा रहे थे, पता नहीं किस खलीफा की बात कर रहे थे कि उन्होंने 4 करोड़ का झूठ बोला, भी 4 करोड़ है कादियानी। जजा को कॉल पर ले भाई, जजा को कॉल पर लेंगे भाई प्लीज, सब करेंगे। तो ये खलीफा की बात हो रही थी किसी की, उसके बाद मैं सवाल करना चाहता हूँ, अगर चौहान साहब बता दे तो। जो मॉडरेटर हजरात हैं वो बकर भाई साकिब नु तो एक्सपेंड करो ते कॉल ते किनो लेना जी ले लो। अच्छा मैं लेना आ गया जू को जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी क्या हाल है तेरे? ठीक है। अस्सलाम अला मन इत्तबाअल हुदा। जजा साहब क्या हाल है? ठीक है। मेरे सलाम का जवाब आपने नहीं दिया। मैंने दिया तो है, वस्सलाम अला मन इत्तबाअल हुदा। ये तो सलाम का जवाब नहीं है। नहीं मिर्जा साहब, यही मिर्जा साहब कहते हैं कि जो बंदा दूसरे को काफर कहता है ना, तो उन दोनों में से एक का काफर होना तो जरूरी है, या वो काफर है या वो काफर है, तो सलाम नहीं किया जा सकता ऐसे बंदे को। शेख बटालवी को उन्होंने यही बात लिखी थी कि आपने मुझे काफर करार दिया है तो मैं आपको सलाम नहीं कर सकता। जो रसूलुल्लाह फरमाते हैं वो आपने करना है या फिर आपने मिर्जा साहब को मानना है? नहीं, हम तो रसूलुल्लाह वाली बात मानेंगे, आप तो मिर्जा साहब के, आपके लिए तो मिर्जा साहब मुसल्लम है ना। हाँ जी, तो आप मुझे ये नहीं समझाने के कायल कि मैं किसका मुसल्लम हूँ या आप किसके हैं। आपने छोड़ दिया मिर्जा साहब को? सुने ना, आपने मिर्जा साहब को छोड़ दिया है? सलाम को मानते हैं ना आप? ओ भाई, आप मिर्जा साहब को मानते हैं ना आप? मिर्जा साहब की बात जो है वो कुछ और मैंने रखती है, वो आपने नहीं समझा। और मैंने और रसूलुल्लाह की बात भी और रंग रखती है, और रंग में रसूलुल्लाह ने फरमाया। अच्छा, किस रंग में फरमाया रसूलुल्लाह में, वो समझाएं हमें। आप पहले बताएं मिर्जा साहब ने किस रंग में फरमाया है? मिर्जा साहब का आप रसूलुल्लाह से मुआदना करते हैं? भाई आपके लिए तो मिर्जा साहब ही सरबराह है ना, आपके तो काबर भाई। क्या आपको मिर्जा साहब की बात तस्लीम नहीं है? और मिर्जा साहब तो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही दीन है, वही है सब। भाई अगर उन्होंने रसूलुल्लाह का दीन माना होता फिर तो इतने से आप पढ़ते। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ क्यों कदम नहीं बढ़ाए? भाई हम रसूलुल्लाह की बात हमने मानी, आपने मिर्जा साहब की माननी। या तो आप कहें कि आपने मिर्जा साहब की नहीं माननी। आपने तो कहा रसूलुल्लाह को उन्होंने किया, दूसरे लोग तो समझे ही नहीं रसूलुल्लाह को। हाँ, मिर्जा साहब कहते हैं जो मैं रसूलुल्लाह को समझा, दूसरे मेरी हर बात वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिए। तो फिर ये रसूलुल्लाह की तलीम है कि जब काफिर करार देती इस्लाम नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीम है कि हम जब आकर आपको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहते हैं तो आपका ओ भाई, ये मिर्जा साहब को कहा था ना एक बंदे ने, उन्होंने कहा था मैं नहीं कह सकता आपको वालेकुम सलाम। नहीं मिर्जा साहब ने बताया था ना, नहीं कह सकते ना यार, वीडियो बना के अपलोड की हुई है मैंने तो। काफिरों से सलाम नहीं ले सकते। हाँ, जो इन्होंने छोड़ दिया ना देते हैं, नहीं ये बताया उन्होंने बताया कि जो गालियां देते हैं उनसे सलाम तो हम तो गालियां देते हैं सुबह से लेकर शाम, सारा दिन गालियां देते हैं। यहाँ पर तो गालियों की बौछार होती है। आप गालियां देते हैं अमर नजीर साहब मिर्जा साहब को? जी सारे गालियां यहाँ पे देते हैं, कौन नहीं देता मिर्जा साहब को? अमर नजीर साहब गाली देते हैं या नहीं? भाई मैं ना देता हूँ या देता हूँ, आप अपने साथियों से जाके पूछें कि अमर गाली देता है मिर्जा साहब? मैं सिर्फ आपसे ये पूछता हूँ कि आप गाली देते हैं कि नहीं? अपने साथियों से पूछें। वो साथी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप अपने साथियों। आमिर भाई वैसे सारे वक्त मिर्जा साहब को कज़ाब दज्जाल कहते हैं। इस बात का जवाब तो कज़ाब दज्जाल और काफिर। इसमें तारिक चौहान साहब, बहुत सी दुनिया है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानती, कुरान करीम जलाते फिरते हैं। तो उनको मुसलमान नहीं ना, सलाम नहीं ना कर सकते जो नहीं मान समझ रहे हैं। अभी आप बराबर समझ रहे हैं ना, वो समझते हैं ना, लेकिन उन्होंने बताया अभी आप बराबर समझ रहे हैं ना यहाँ पे। इस बात का जवाब तो अभी चंद दिन पहले नासिर मुरब्बी साहब जो हैं उन्होंने भी एमजी की ब्राड़ पे दिया है कि मुसलमानों को सलाम नहीं कहना चाहिए, और वो कहते हैं ये बिल्कुल दुरुस्त है बात। आमद नजीर साहब ने सवाल शायद पूछा था, ये बात दिया था कि वो वीडियो प्ले करो अबू बकर भाई, वीडियो प्ले करो। गालियां देते हैं आमर नजीर साहब, आमर नजीर साहब की गालियां वीडियो प्ले करो मेरी टाइमलाइन पे। खलीफों को फासिक कहते हैं, आप कहते हैं जी ये गालियां आप देते हैं। ओ भाई, वो शिया कहते हैं, शिया भी तो कहते हैं, वो खुद को मुसलमान ही कहते हैं। वो पहले तमाम जो एक जो हमारे खुलफाए राशिदीन को इस तरह का लफ्ज बोले हम उसको सलाम नहीं करेंगे। अबू बकर सदीक को वो गालियां देते हैं, उमर को गालियां देते हैं। अगर कोई बंदा गालियां देता है अबू बकर सदीक को, मानते हैं, हम उसको सलाम नहीं करेंगे ना।
तो गालियां तो देते हैं, तो हम उसको सलाम नहीं करेंगे, हम तो लानत भेजेंगे। भाई भी हैं, हम उस पे लानत भेजते हैं जो सहाबा को गाली। ये नजफ अब्बास साहब शिया हैं बैठे हुए, ये पहले एक ही खलीफा को मानते हैं। हो सकता है ये अभी बदल जाएं, लेकिन उनके इनका वो भाई जो बात जज्जा साहब कर रहे हैं, बंदे सामने खड़े होके कह रहे हैं कि जो बंदा हमारे सहाबा को गालियां देगा हम उस पे लानत डालेंगे, बस गाल खत्म होगी। आप कहेंगे हम उनको सलाम करेंगे। आपके जो बनौटी खलीफा इनका को लेना देना ही नहीं ना खुलफाए राशिदीन से। नहीं, वो भी इसी तरह शिया तो यही कहते हैं, बनौटी खलीफा हैं वो। अगर मैं कहते हैं तो हम उनको सलाम करते हैं। हाँ तो आप करते हैं, आपके पास बैठे हुए हैं। बंदा बताओ जिसने मेरे खुलफाए राशिदीन में से किसी को गाली दी और मैंने उसको सलाम किया, एक बंदा बताओ। उनके पास बैठे हुए हैं आप, वो आपके मैं साथ लानत भेजता हूँ उस पर जो खुलफाए राशिदीन को गाली देता है, मैं उस पर लानत भेजता हूँ। ये तमाम शिया जो है वो गालियां देते हैं, तो ओ शिया भाई सारे नहीं देते ना, आपके कहने पर मैंने अब अमल करना है। सारे नहीं देते, जो शिया है वो देते हैं ना। नहीं सारे शिया नहीं देते, नहीं देते होंगे। नजब वीडियो सुनो म्यूट लो, देते होंगे, वो आपके पास म्यूट लो वीडियो सुनो। इजमा में जब आप होते हैं, वीडियो सुनो म्यूट लो, साथ होते हैं, असेंबली में बैठते हैं, म्यूट लो वीडियो सुनो। मुसलमान भाई होते हैं, वो वीडियो सुन ले। होता है कि जो कौम बात या अल्लाह का पैगाम या अल्लाह का दीन जो कौम नहीं समझती, दसो कि तुहाडे खुद इस तरह ने तारक चौहान जैसे लोग बैठे, कौम जो है वो फर्दर में बिल्टी नहीं रखती। खलीफा मानते हैं आप लोग, या तो ऐसा होना कि पैगंबर किसी मामले में उसने आपको कुछ कोई हुक्म या कोई लाहे अमल ना दिया हो तो एक अलग बात है। लेकिन अगर पैगंबर किसी मामले में आपको कोई हुक्म दे गया है, कोई तरीकाकार बता के चला गया है, तो क्या पैगंबर के जाने के बाद पैगंबर का हुक्म जब आपको मिले तो आप उसमें अपना जो है वो फहम डाल के तो लोगों को इस चीज की दावत दें कि जो हमारे पैगंबर ने बात बयान की है असल में उसको नहीं मानना, तो हमारा जो फहम है उसको मानना है। तो सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि ऐसी सिचुएशन में जो पैगंबर है उसकी बात को माना जाएगा, या एक जो बंदा आके आपको क्लेम ये कर दे कि देखिए आप हमारे पैगंबर की बात सही नहीं समझ सके, मैं आपको सही से समझाता हूँ। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि वो जब पैगंबर भेजता है तो उनको उसी कौम की जुबान में भेजता है, और उसके पीछे लॉजिक क्या है, वो ये है कि चूंकि वो कौम जो जुबान समझती है तो उसी की जुबान में जब पैगंबर समझाएगा तो कौम आसानी से समझ जाएगी। अब देखें मिर्जा साहब इधर आए, हम भी इसी जगह के रहने वाले, इसी इलाके के रहने वाले हैं, उनकी जुबान भी उर्दू, हमारी भी उर्दू, उनका पैगाम भी उर्दू में, हमारा जुबान भी उर्दू है। मिर्जा साहब ने क्लियर कट कहा हुआ है कि जो मुकफ्फरीन है उनको सलाम अलैकुम नहीं कहना। आपके साथी अक्सर आते हैं, अस्सलाम अलैकुम हमारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? क्या मिर्जा साहब ठीक से समझा नहीं सके अस्सलाम वालेकुम कहने का मामला? आपको ज्यादा समझ आई है? ये सवाल है। ठीक है, आपका सवाल आ गया। आप एक काम कीजिए, किया करें कि अगर आपके पास हवाला मौजूद हो ना, जो भी आपका सवाल हो, तो वो बहुत मददगार साबित होता है इन चीजों को समझने के लिए। जी, हवाले में सिर्फ दो देता हूँ। एक हवाला है, अभी आपके साथी ने बात की थी जी कि वो मोहम्मद सर मटालवी साहब को इसलिए कहा था क्योंकि उन्होंने काफी उलमा को इकट्ठा करके कुफर का फतवा दिया था। मतलब एक वो जो थे ना एक सेलिब्रिटी थे, वो उनका कहने का मतलब कि उनके पीछे लोग थे, तो इसलिए उनको नहीं कहा। उसका हवाला है जी मकतूबात अहमद जिल्द अव्वल सफ़ा 337। इसमें उन्होंने कहा चूंकि आपने मुझ पर कुफर का फतवा दिया तो इसका रिजल्ट यही है कि या मैं काफिर हूँ या आप काफिर है, दोनों में से कोई एक काफिर है, इसलिए मैं आपको अस्सलाम वालेकुम नहीं कह सकता। ये था एक लीडर के हवाले से उनका फतवा। अब एक आम पब्लिक के हवाले से उनका सुनना मिर्जा साहब का ये मलफूजात है जी आपके, और इसकी जिल्द नंबर है 5। ये जो 5 जिल्द वाला मलफूजात है ना, उसकी जिल्द 5 उतारा, और इसका पेज नंबर है 294। इसमें लिखा हुआ है, फरमाया जो लोग हमारे मुकफ्फर हैं और हमको सरीहन गालियां देते हैं उनसे अस्सलाम वालेकुम मत लो। ये आप लोगों को मिर्जा साहब का हुक्म है, ये किसी आलम को खत नहीं लिखा उन्होंने। चले ठीक है, आपके किसी अहमदी ने उनसे सवाल पूछा, उसको उन्होंने कहा कि उनको अस्सलाम वालेकुम नहीं। चले अब सवाल आ गया आपका जी रवि साहब, आप इसको जवाब देना चाहते हैं सवाल के रसूल साहब को? जी कोई हराई नहीं। बात यह है कि हमें देखिए हमारा मिर्जा साहब पे ईमान है, एक उम्मती नबी पर हमारा ईमान है, और हम कहते हैं कि जो उम्मती नबी ने कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त कहा है, इसमें किसी किस्म की कोई गलती नहीं है, हमें कोई शक नहीं है, और जो हजरत मिर्जा साहब ने हमें कहा है हमें उस पर अमल करना चाहिए।
बस यही इसका जवाब है। जी जज्जा से इतना अकल का अंधा है, तो किसी की बात सुनते ही नहीं है, अपनी मारी जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। जिली बरू जी ने मैं अवैस भाई ਨੂੰ ਵਿਖਾਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਮਾਤ ਨੇ ਖੁਦ ਛਾਇਆ ਕੀਤੇ ਆ ਬੈਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਅਵੈਸ ਭਾਈ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ 1993 ਚ 2 ਲੱਖ ਤੇ ਅੱਗੂ 2 ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਦਿੰਦੇ ਜਾਓ। 1 4 308 2 लाख 4 लाख 8 लाख 16 लाख 2 स्केयर्स हो गया ना, 2 स्केयर्स। हाँ जी 16 लाख 30 लाख 50 लाख 1 करोड़ 4 करोड़ 8 करोड़ 2 करोड़ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਜੂ ਹੀ ਇਹ ਖਲੀਫਾ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਹੈ 2 ਕਰੋੜ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਸਾਕੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ 2 ਲੱਖ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ। ਨਹੀਂ ਏਡਾ 8 ਕਰੋੜ ਬੈਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੈਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। अच्छा आमिर भाई 8 करोड़ हाँ जी 8 करोड़ वो ऊपर लिखा हुआ 2001 में। मैं लगाता हूँ जैसे 365 दिन है। हाँ जी 365 दिन है। हाँ जी मल्टीप्लाई करता हूँ मैं इसको 24 के साथ तो घंटे बन गए। 365 दिन 24 से मल्टीप्लाई किया 8640 ये बन गए घंटे। 60 से कर लें और गलत कर रहा हूँ 60 से कर फिर 60 से करना है मल्टीप्लाई बाय, और एक घंटे के अंदर 60 होता है। 5 लाख 18,400 सेकंड बनते हैं टोटल। इसको भी अच्छा तो ये 8 है इसको। हाँ इसको तकसीम करूँगा 8 लाख पे इसको मैं तकसीम करूँ तो ये 8 लाख 10,000 0676 8 लाख नहीं 8 करोड़। ये 8 करोड़ है ये। हाँ जी 8 करोड़ है। 8 करोड़ 10 लाख 6,721। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये इतनी बातें तो फार्म 47 तो हमें बदनाम है यार। अल्लाह की कसम। ये तो फिर ये वाकई तो बहुत ये तो मतलब तो फिर ये जो इनकी दूसरी कैलकुलेशन है वो फिर ये क्यों वो करते हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जो इनकी डाटा कौन सा सही है वो भी समझ में नहीं आता कि किस डाटे को बंदा दे और किसको ना। अवैस भाई ये जमात ने ना खुद छापा हुआ है अपने जो है ना अखबार में। आप वेरीफाई कर सकते हैं इसको जाके। फिर तो इसका मतलब ये ऑफिशियल है ये। हाँ ये ऑफिशियल है। जी जी इन्ने नाल काम नहीं चलना। अस्सलाम वालेकुम साहब ने वालेकुम एक मिनट जरा। खलीफा साहब ने कसम भी खाई हुई है कि जो तुम कहते हो कि ये दादोशुमार ऐसे ही हैं, ये झूठ मूठ की बातें हैं, मैं कसम खा के कहता हूँ कि ये ऐसे ही है। वो भी दिखाओ एन नाल काम नहीं चलना। उन्होंने लानत अल्लाह कहा था। हाँ अच्छा ਹੁਣ ਆਮਰ ਭਾਈ ਥੱਲੇ ਜੁਗਾੜ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਥੁੱਕ ਨਾਲ ਪਕੌੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 135 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਜਮੂਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਉਹ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਥੱਲੇ 2 ਲੱਖ ਵੀ 135 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਆ 4 ਲੱਖ 21,000 ਵੀ ਸਾਰੀ 35 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। नहीं तो अगर 8 करोड़ होइए 2001 विच ते 2002 विच 2 करोड़ होइए तो यकदम 2 करोड़ तो 2 लाख तक किस तरह आ गई है कि घाटा पै गया सी कारोबार च। ਫਾਰਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਸਾਗੀ। ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ੋਕੇ ਆ ਗਈ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਗ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਬੈਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ 2 ਦੇਗਾਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
मौलवी नवीद बड़ाए दामद बरकत मालिया आ गए ने। हाँ जी बड़ाए साहब, ये बनते हैं, देखें ये जो एग्जैक्ट मेरे पास अभी आ रहा है ना साकी भाई, ये आ रहा है टोटल बनते हैं 31 करोड़, जो सेकंड बनते हैं ना 31 करोड़ 10,04,000 बनते हैं सेकंड्स। इसका मतलब है कि अगर 8 करोड़ आप कह रहे हुई है, इसका मतलब है एक सेकंड के अंदर 0.38, मतलब एक सेकंड में नहीं होती, आप ये कह सकते हैं, मतलब एक सेकंड नहीं। सीधी कैलकुलेशन लगाएं कि हर 4 सेकंड में एक बैत हुई है बस। हाँ 4 सेकंड में एक बैत कह सकते हैं। तो मिनट में कितनी हुई? मिनट में 1 मिनट में हुई है, फिर 4 से आप देखें ना 1 मिनट में होती हैं 15, 60 डिवाइडेड बाय 4, 1 मिनट में 15। हाँ जी, तो ये ऐसा वो होगा ना, फिर वो डिफरेंट लोग काम कर रहे होंगे इस पे। ये तो अगर ये, 360 बैठा, लेकिन अगर इतनी, मैं ये सोच रहा हूँ असल में मेरा पता क्या है, अगर इतनी बैद हुई है तो ये जो पॉपुलेशन हमें भी दिखा रहे हैं को करवाओ ना, असि क्यों तो कहलाइए। इसमें सबसे मजे की बात पता क्या है, ये आप पर मिनट 15 बैतें ले रहे हैं। आपको पता है 1 मिनट में 15 बैतें लेने के लिए पहले से मौजूद बंदे कितने चाहिए? 15 बंदे चाहिए जो 1 मिनट में 15 बैतें ले रहे हैं। 15 वो भी तो चाहिए ने ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੂਟੁੱਥ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ 15 ਬੰਦੇ ਜਨਾਬ ਬਲੂਟੁੱਥ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਵਡਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਗੀ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਸੈਮ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਗੱਲ ਜੀ। इमरान सैम साहब माइक आपका म्यूट है, अभी बात करें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले। और मैं आप सबको बस ये कहना था कि मैं पहले एमडी था, तो ये कुछ 7-8 मंथ पहले मैंने इस्लाम कबूल किया। कितना टाइम पहले? 7 to 8 months। 7 से 8 मंथ, हाँ ठीक जी। और मैं यूके से हूँ, तो मुझे ये जो इनकी आप लोग बात कर रहे थे ना ये बैतों की, तो मुझे उस टाइम मैं इनकी एक शोबा है तजनीद, वहाँ पे मैं होता था ऑफिस में जी। तो बेसिकली जमात का, तो उसे 3 मंथ पहले हमें टारगेट दिया जाता है कि जो नए एमडी हुए हैं और जो नहीं भी हुए, तो एक टारगेट फिगर होता है, उसको ये कैलकुलेट करके तो वो एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, जो ये जो हजूर साहब हैं इनके सामने पेश की जाती है, फिर वो वहाँ पे अनाउंस करते हैं। तो मैं क्या बताऊँ, सारा इसकी इन चीज़ों के मेरे पास प्रूफ भी हैं पेपर वर्क में। तो क्योंकि मैं उसी तजनीद शोबा में रहा हूँ यूके में मॉडर्न में, तो मैं आपको शो भी कर सकता हूँ कैमरे में, कोई ऐसा मसला नहीं है। सर इनका बेसिकली तो इनका ये जैसे आपने सुना ही होगा, ये कहते हैं कि हम पूरी दुनिया में छा गए 140 मुल्कों में, या वो तो हम हर रोज सुनते हैं, हर रोज सुनते हैं जी जी। इनका ये बेसिकली इनका ये होता है कि अगर किसी कंट्री में कोई इनके जमात के मेंबर जाते हैं और वहाँ पे कोई 10-12 की तादाद में भी कोई होता है, तो वहाँ पे एक ये सेंटर बना लेते हैं जिसको ये मिशन हाउस के नाम से जाना जाता है। उसमें एक फ्लैट 2 बेडरूम का फ्लैट भी हो सकता है और एक गैराज भी हो सकता है जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होती हैं, उसको भी ये मिशन हाउस का नाम ले देते हैं। और नहीं जो जहाँ पे एक आदमी होता है ना, उसके घर को मिशन हाउस का नाम दे देते हैं और कहते हैं कि हमारी जमात एस्टेब्लिश हो गई। मैं आपको सही भी बता रहा हूँ, कुछ गैराजेस भी हैं जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होती हैं, जहाँ पे हम कार पार्क करते हैं ना गैराज के अंदर जाके, वो 3 से 4 गाड़ियों की जगह होती है, तो उसको भी ये अपनी एक वो बना लेते हैं सेंटर, मिशन हाउस के नाम, या इबादत की जगह कह लो, ऐसे कह लें, इबादत की जगह बना लेते हैं। तो उसी के कॉर्नर खुदरे में एक छोटा सा ऑफिस बना के, तो ये उन जगहों की बात कर रहा हूँ जैसे ये
जो छोटे मोटे जो हैं या अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं और ये जो मिडल ईस्ट के हैं और इस तरह के जो दूसरे कंट्रीज हैं, उनमें ये मेरे पास सब कुछ पड़ा हुआ है, सब कुछ पेपर वर्क पड़ा हुआ है। यानी कि मैं आपको ऐसे बात नहीं कर रहा। आप तो बड़े काम के आदमी हैं, आप यहाँ पे आया करें। मैं सब कुछ ये डेली में सुनता रहता हूँ, मैं खामोश रहता हूँ और हंसता हूँ कि ये क्या क्या करते हैं आगे बातें। और मैं अगर ये मुझे कोई चैलेंज भी करेगा तो मैं ये कैमरा होकर दिखा भी सकता हूँ, क्योंकि मैंने कोई रिकॉर्ड ज़ाया नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था ये दोगले लोग हैं और इनके ये 2 फेस की वजह से ये इन लोगों को मैंने छोड़ा है। ये सिर्फ ये है एक इनका जो चलता है ना गद्दी ख़ानदानी गद्दी निज़ाम, और दूसरा ये चंदा जो है, ये बस ये 2 बेस हैं इनकी बेसिक, और बाकी ये किसी को खातर में लेके आते, सिर्फ अपने जो जिस बंदे से काम होता है उस टाइम तक इसे काम लेते हैं। बाद में जब थोड़ी सी उसने कोई मुखालफत की या कोई क्वेश्चन भी पूछ लिया किसी किस्म का, तो फिर उसके ये सब खिलाफ हो जाते हैं। यार मैं भी कुछ सैम भाई से पूछ लूं यार। अवैस भाई बात में आप कर लेना, मौलवी साहब थोड़ी देर के लिए आया हूं तो इसलिए मुझे भी मौका दे दे। मैं आपको लेता हूँ मौलवी साहब, मैं आपको लेता हूँ। वो ना भाई सैम भाई आए हैं, मुझे एक चीज पूछनी है बड़ा, क्योंकि ये हमारा जो टॉपिक है टोटली डाइवर्स है, वो पहली बार आए हैं। मैं उनसे सिर्फ एक बात पूछ लूँ, फिर आपसे पूछ लेता हूँ। मौलवी साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, आप प्लीज, आपको पता है कि आप मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, मुझे सिर्फ एक बात सिर्फ इनसे पूछ लेने है। अच्छा सैम इमरान भाई, पहले तो आप जो बात कर रहे हैं मतलब इट्स वेरी ऑनर फॉर अस कि अगर आप यहाँ पे आए हैं और आप जो बात कर रहे हैं, आप मुझे हम अगर आपको बुरा ना लगे और आप शेयर करना चाहें, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी नो अबाउट दैट। लाइक आपने जो जमात छोड़ी, मतलब ये बाकी चीज़ों को छोड़ दें, वो हमारे लिए, वो ये जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये लोग खुद करते हैं, इनके पास अपने एनालिसिस हैं, और हर बंदे ये जहाँ पे बैठा हुआ है ये अपनी स्टडी करके बैठा हुआ है। आप ये बताएं, आप अगर आप बुरा ना बनाएं और आप पर्सनली बताएं, तो आपको क्या ऐसा लगा, किस वजह से, कोई ऐसे मेन फैक्टर्स जो आपको लगे कि जमात जो आपने छोड़ी है या आपने मिर्जा साहब को छोड़ा है, तो क्या ऐसी बेसिक रीजंस थी? कुछ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे हमसे? जी ज़रूर। वैसे आप सबको पता ही है मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान में बोर्न नहीं हुआ। और मैं जब मैं छोटा था तो बेसिकली मैं अपने घर में ये देखता था कि हमारे घर में ना एक तो बड़े कट्टर टाइप के ये मेरे जो वालिदैन हैं, ये बड़े कट्टर टाइप के बड़े स्ट्रॉन्ग बिलीव करने वाले लोगों पे, और चंदा के मामले में बड़ा टाइम से देना, और अपने बच्चों को भी कहना तरकील करने के चंदा दो और हजूर को ख़त लिखो, ये वो इस तरह की मैंने शुरू से अपने बचपन से देखता आ रहा हूँ। तो मैं ये नोट करता था कि जब हमारे डोर पे आके ये बेल करते हैं जमा की, मैं अपनी वालदा से भी मैंने पूछा था कि ये ऐसा क्यों बिहेव करते हैं कि अगर 4 से 5 दिन लेट हो रहे हम, या किसी मसरूफियत की वजह से हम इनको ना दे सकें अभी चंदा, तो ये आके हमसे ऐसे तकाजा करते हैं जैसे हमने इनका कोई कर्ज देना है। तो मेरी वालदा कहती थी कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जमात इसी की बेस पे चलती है। ये जो इतने मिशन हाउस बन रहे हैं और जो लोगों की हम हेल्प करते हैं, जमात हेल्प करती है लोगों की, तो जब तक हम ये नहीं देंगे तो ये कैसे चलेगा आगे। तो मेरा ये था कि चले ठीक है जमात, क्योंकि ये तो एक नेक काम है ना किसी की हेल्प करना। और ये अफ्रीका में वो कहते थे कि वहाँ पे कैंप पड़ा हुआ है, वहाँ पे जमात जाती है, अपने कैंप लगाती है, और ये इस तरह करके इस सिलसिले में ये चंदा लिया जाता है। फिर ये अल-फज़ल अखबार होता है, इसके खर्चे होते हैं। एक बच्चे को समझाने के लिए जो अपनी माँ उस टाइम कहती थी, वो मेरे दिन में अभी नक्श है, क्योंकि अभी तो मैं सारी गेम समझ गया हूँ मैं क्या ये चंदा सिस्टम है। तो मैं उन दिनों की बात करूँ जब मैं छोटा था। तो लेकिन द वे दे आस्किंग फ्रॉम अस चंदा, ऐसे लगता था जैसे हमने कोई इनका कर्ज देना है। यानी कि उनके लहजे में इतनी सख्ती होती थी, इतनी बदतमीजी होती थी कि वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होती थी
क्योंकि हमने कोई इनसे कर्जा तो नहीं लिया हुआ ना, जो हमारे आके बैल ठीक है सैम भाई, ये आपका पॉइंट आ गया। आप ये कह रहे हैं कि चंदे की वजह से आप चंदे के अंदर सख्ती इतनी ज्यादा थी और आप इसको एलैबोरेट नहीं कर सके और आप समझते हैं कि इस वजह से आपने ये कर दिया, मतलब आपको ये अच्छा बुरा लगा। लेकिन मिर्जा साहब की सदाकत के ऊपर, मिर्जा साहब को लेकर जिसको आपने जिल्ली और ब्रूजी नबी माना था, उनको लेकर आपके दिल में कन्फ्लिक्ट पैदा हुए या नहीं हुए? क्योंकि ये तो बहुत बॉटम, ये तो जमात है, तो जमात पे तो इश्यूज राइज अप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जी मैं ये बचपन की बात बता रहा हूँ। एक छोटा जब 7-8 साल का बच्चा होता है या 9 साल का, तो उसको जब थोड़ी समझ आनी शुरू होती है, तो वो मैं ये उन दिनों की बात आ रहा हूँ जब चंदे की। लेकिन जो छोड़ने की वजह चंदा नहीं है, ये तो बाद में जब मैं ग्रो हुआ, बड़ा हुआ और स्टडी थोड़ी की, जमात की कुछ बुक्स वगैरह, और फिर ये जमात के काम में बड़ा एक्टिव था मैं, तो उस दौरान भी ये अंदर जो हेरा फेरियाँ होती थी, जमात के जो पैसे कुछ लोग खा के निकल जाते थे, फिर उनको एक लेटर आता था कि तुमने जमात के ये पैसे चंदे के खा लिए, और वो फिर एक माफ़ीनामा लिखता था जो उस टाइम हजूर होते थे, खलीफा राबिया थे और मेरा हमारे ज़माने में, तो वो बस उसकी माफ़ी हो जाती थी, फिर कोई पूछ कुछ नहीं होना। फिर उसके बाद जो जमात के जो अमूर अमर रवा में जो है इनकी बदसलूकियाँ लोगों के साथ, और महाना जो एक बता जाता है ये रवा चौकी में, पुलिस चौकी में इनकी तरफ से, इन्हें अपने लोगों को कंट्रोल करने के लिए कि आप लोगों ने हमारा साथ देना है। पुलिस ने रवा की बात कर रहा हूँ, चनाब नगर की, अभी उसका नाम चनाब नगर कर दिया इन्होंने, पहले रवा था। तो उस टाइम भी मैंने देखा था कि काफ़ी ये, यानी कि अगर ये अलाही जमात है और ये अपने आप को वो मानते हैं जन्नती फिरका, तो इसमें इनमें तो वो बातें नहीं होनी चाहिए ना जो दूसरे फिरकों में है, जैसे रिश्वत लेनी और इस तरह के जो दूसरे काम, गलत काम करना, जिसमें अमूर अमा के दफातर में जो है वो नाइंसाफ़ियाँ करनी, और जो अपनी क्या कहते हैं जमात की लड़कियां हैं उनको ये करते थे, एक किस्म का ज़्यादती कह लें उनसे, जिनके जैसे आप कोई उनसे फैमिली से बाहर कोई गया हुआ है और घर में कोई मर्द नहीं है, तो इन अहदेदारों की नज़र उन बच्चियों पे होती थी जो गरीब तक, जिनके पास इतना पैसा नहीं होता था, और उनके घर जैसे एक भाई बाहर गया हुआ है या बाप बाहर गया हुआ है और पीछे उसके बहन भाई छोटे हैं, तो ये मैंने 2-3 केस ऐसे भी देखे थे अपनी आंखों के सामने के उन लड़कियों से इन्होंने ज्यादती भी की गई। तो उन बंदों जिन्होंने ये हरकतें की हैं उनके नाम भी मेरे साथ वो आजकल जर्नल में होते हैं, तो मैं उनको जानता भी हूँ पर्सनली। तो ये चीज़ें थी। सैम भाई ये आप जितना भी बात बता रहे हैं, ये आप बता रहे हैं सिस्टम के ऊपर। अब सिस्टम की वजह से ये तो सिस्टम, उसी तरफ मैं जब छोड़ा ना, मैं उसकी वजह आस्ते से आपको मैं उसी ये इनके जो, मैं असल में ये बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ पिछले 2 साल से ये सुन रहा हूँ टिकटॉक पे, मैं कभी नहीं आया लाइव। मैं आज आप कह लें कि मेरा ये जो गेमें खेलते हैं और आप लोग माशाल्लाह इस्लाम के डिफेंस में, इस्लाम की जो मतलब के किस्म की इस्लाम की जो खूबसूरती है, रियल खूबसूरती, उसको इन लोगों, हालांकि आप लोगों को ये गालियाँ भी देते हैं और बुरा भला भी कहते हैं, और मौलवी कह के, आपको पता ना ये लोग मौलवी कहते हैं आप लोग। दूसरी साइड पे जा रहे हैं मेरे भाई आप मेरी बात सुने, छोड़ दें ये लोग जो हैं, जो काम कर रहे हैं ये लोग, आपकी मैं इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, ये सब कुछ हो रहा है। मैंने आपसे ये पूछा है, आप बहुत आसान सा सवाल का जवाब दे दें मुझे कि मिर्ज़ा साहब को आपने सच्चा जिल्ली और बरूजी उम्मती नबी पाया है या नहीं पाया? आप उस जो देखें बेसिक एजेंडा हमारे साथ इनके साथ प्रॉपर्टीज के मसले नहीं है, पर्सनल अना के इश्यूज नहीं है,
कोई ऐसा मसला नहीं है। आप सिर्फ ये बताएं, अगर आप बताना चाहते हैं इट्स अप टू यू, आप जरी बात आपकी जिंदगी है, हमें कोई हक नहीं है जबरन आपसे कोई चीज पूछने का। मिर्जा साहब को आपने सच्चा पाया या नहीं पाया, इसके ऊपर बात करें आप प्लीज। जी 1 साल की बात है, 1 साल पहले की बात है, तकरीबन 1 साल हो गया होगा। मैंने जब ये रबी साहब से बात होती थी तो मैं उनसे पूछता था कि आजकल ये बड़ा चलना शुरू हो गया कि ये जो हमारे इमाम मेहदी हैं ये इनको ये नबी का दर्जा रखते हैं, और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हाँ ब्रूजी तौर पर। मैं कि ये ब्रूजी क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि जैसे एक अक्स होता है उसको बोला जाता है। तो फिर बाद में मैंने कहा इससे पहले तो हमने कभी नहीं सुना, क्योंकि हमारे दादाजी और वालिद साहब के ज़माने से तो ऐसी कोई ख़ास बात मेरे कान में तो नहीं पड़ी। हो सकता है आप पहले लोग कहते हों, लेकिन मेरे कान में तो नहीं पड़ी ऐसी कोई बात। तो वो कहते नहीं है किताबों में, और उन्होंने हज़रत मसीह मौद ने जिक्र भी किया हुआ है कि मैं एक जगह पर उन्होंने जिक्र मुझे समझ नहीं आती कि जहाँ पे मसीह मौद जो इनके हैं वो एक तरफ से जो अपनी तहरीर लिखते हैं कि कम अकल लोग मुझे नबी मानते हैं या इस दर्जे को इस दर्जा देते हैं नबी का, तो मैं हालांकि एक मुजद्दिद के तौर पर आया हूँ और ये इस तरह के मैदी के है ऐसे मेरा ये इतनी कंफ्यूजिंग थी इस बात में कि मुझे खुद समझ नहीं आती थी कि मैं ये क्या करूँ मैं इसका। तो हेलो वो लतीफ़े जनाब सुन रहे हैं मौलवी साहब प्लीज आप मौलवी साहब ज्यादा बुरे लग रहे हैं थल्ले। ये जो कह रहे हैं ना लतीफ़े, इनको कैमरा ऑन करके ना बात सुने, इनको कैमरा ऑन करके ना जमात के स्टैम्प पेपर तजनीद के और जो मैं काम करता रहा हूँ इसको इनको इनके लतीफ़े मुंह पे मारता हूँ मैं इनके। नहीं अभी मेरे पास फाइल नहीं आप ऐसी कोई चीज नहीं दिखाने दें ना रोके, नाम भी होगा, नाम भी होगा मेरे भाई है। मैं कब कह रहा हूँ दिखाने दें सवाल कर रहे हैं उसका जवाब दे दें, टू द पॉइंट प्लीज। दे दिया उन्होंने, पास नहीं होता। आप मुझे पता है अहमदी थे, आपने अहमदी छोड़ दी, अवैध साहब के सवालों के जवाब दे दें, बहुत मेहरबानी, टू द पॉइंट। जी वो जवाब ये है कि मेरे साहब जवाब दे दिया उन्होंने, सुना नहीं आपने? बड़े दादा बाप दादा तो मानते थे इमाम मेहदी जी। अच्छा हम उनके बहुत से कंफ्यूज हैं। ये अवैध साहब को बात मुकम्मल उन्होंने उर्दू में बात की, पश्तो में बात की ना? नहीं यार टू द पॉइंट ही उन्होंने जवाब दिया। किस तरह आपकी मर्जी का जवाब देना है? अगर आपकी मर्जी का जवाब मेरी है तो आप बता दें कि उन्होंने पूछा है आप जो जवाब चाहते हैं आप कौन सी लिख कर दे दें उनको। ओ गल सुनो, गल सुन लो। अच्छा इमरान भाई आप जो दिखाना चाहते हैं आप दिखा दें, जो दिखाना चाहते हैं आप दिखा दें, कोई मसला नहीं। अच्छा इमरान साहब मेरे सवाल का भी जवाब दे सकते हैं अगर आप। नहीं अभी नहीं, पहले वो दिखाएंगे फिर आपको। यार ये अहमदी इसमें दिखाने की बात है, वो अहमदी वो कह रहे हैं नहीं आप दिखाएं सैम भाई, दिखाएंगे तो क्या दिखाते हैं ना, पहले दिखाने फिर आपको कोई फायदा नहीं है। हेलो इमरान भाई आप करें बात, आप अगर कुछ दिखाना चाहते हो तो दिखाएं आप। सैम भाई एक मिनट साहब चुप करो यार। सैम भाई आप जो चीज अभी आमर भाई आ बाकी साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਸ਼ੱਕ। हाँ जी आप शो करवा दें। रौला पवा दिया पहले उन्होंने ना बात और कहना चाहूंगा मैं, आप जो शो करवाना चाहते हो ना सैम पहले करवा दो, फिर बात कर लीजिए, कोई मसला नहीं। यार कोई बात सुन ही नहीं रहा तो मैं इनका ये भी एक मिनट दे दे, मैं इनको दिखा भी देता हूँ, जमात के डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूँ। थोड़ा सब्र करें ना, 1 मिनट दे रहे हैं, 1 मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, थोड़ा सब्र करेंगे आप लोग। जी इमरान भाई आप जितना टाइम लेना चाहते हैं ले, कोई मसला नहीं 1 मिनट में इनको दिखा दीजिए बस। ये इन लोगों को बड़ी अच्छी तरह मैं जानता हूँ, मैं जमात में बिल्कुल काम अंदर रह के किया हुआ मैंने, मैं इनकी सारी इंची बिची जानता हूँ, इनके सारे हरदर्मियाँ जो है ना, और ये लोग फ्रॉड करते हैं और दूसरे को नीचा दिखाने का बस इन्होंने बस ये चमचागिरी करनी होती है, बस ये लोग गद्दी में बैठे उनकी चमचागिरी करनी है बस। और इनके अब आप अपनी बात मुकम्मल करें।
अब आप बात मुकम्मल करें, सबको मैं ये दिल्ली बरूदी क्या चीज है भाई? ये दिल्ली बरूदी मैंने कभी नहीं सुना है, ना मेरे दादा ने सुना है, ना मेरे बाप ने सुना है, ना ये दिल्ली बरूदी कहाँ से आ गए हैं। ये नबी, पहले बात मुझे ये बताइए नबी कैसे बने हैं? हम तो ये सुनते आ रहे बचपन से ये मसीह माहौल है। तो उन्होंने फिर कहा कि ये जैसे अक्स होता है, जैसे इनकी बातें मनगढ़ जो बातें आगे अपनी बात को कवर करना, सारा कुछ करना कि ये आज़म के अक्स हैं, उन जैसे हैं। फिर ये जो सहाबा हैं, ये वो मैंने फिर उन सहाबा से भी मैंने बात की थी कि मैंने वो तो सहाबा हैं, वो तो आज़म के ज़माने में थे। ये कौन से सहाबा हैं जो इनके मसीह मौत के भी सहाबा कोई होते हैं? तो फिर उन्होंने कहा कि नबी हैं इसलिए सहाबा हैं। फिर मेरा क्वेश्चन नबी कब ये बने? आमर साहब अवैध साहब मुझे ले लो लेने ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਣ आप दिखाना चाहते हैं कोई बात? जी जी दिखाना चाहते हैं? मैं भी दिखा देता हूँ। और दूसरा ये जो है ना, ये मोस्टली जो यूके और जर्मन के जितने भी लोग हैं 80% लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ। पर्सनली ये मैं इन लोगों को पर्सनली जानता हूँ। ये जो बट शट आता है ना, नासिर बट वगैरह, ये जो इनका एक चमचा, मैं इसको 2 साल से सुन रहा हूँ, इसकी बातें सुन। वैसे इसके मैं अगर आप पर्सनल लाइफ को मैं इसको आपको शेयर करूँ तो आपको हंसी निकल जाएगी क्या बंदा है। वैसे यहाँ पे आके बड़ा ये बीबा बना होता है। मैं ये तो आप मेरे साथ मौजू फिट करें, आप मेरे साथ मौजू वफाते ईसा, तो ये वो मैं इसको पर्सनली जानता हूँ। और 80 से 90% यूके और जर्मन की बात सिर्फ कर रहा हूँ। यूके और जर्मन 80% से ज्यादा लोगों को मैं जानता हूँ। यार इतना नहीं होता ये ऐसी बातों का। हमें अगर इनके ये जो सफर इन्होंने किया है, अगर उसके ऊपर फोकस रख के ये बात कर सकते हैं तो बड़ी मेहरबानी होगी इनकी। बात क्या करनी, मुनाजरा करना इनसे? अभी नहीं यार, मुनाजरा आपने मुझे ये क्यों कहा है कि लतीफ़े यार आप नहीं चाहते कि हम आप भी मुसलमान हो गया के भी आ सकते हैं। एक बंदा मुसलमान हो गया तो क्या हम उससे इंस्पायर नहीं हो सकते? इंस्पायर नहीं आप हो रहे, आप करना चाहते हैं उन पर तनकीद, जिस तरह आपने पहला फिक्र तनकीद यार नहीं तनकीद, वो जो बातें जाती नोयत की कर रहे थे, खुदा के लिए बाद बातें साफ पता लगता है। अब एक बंदा कह रहा है कि मेरे जमाने में वो 20 साल पहले खलीफा राबे थे, फिर कह रहे हैं कि 2 साल से मैं झूठ सुन रहा हूँ, 8 महीने पहले ये कहते हैं मैंने जमात छोड़ी है। आप उनकी बातें तो सुने ना, इसमें क्या झूठ है? कौन सी गलत बात है? ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं इमरान साहब, आप कह रहे हैं कि आपको हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के दावे का ही नहीं पता कि वो क्या थे, ये बात नहीं मुझे मैंने तो अपने ये सुना है ना कि वो मसीह मऊद थे, यानी कि सुनी सुनाई के ऊपर आप मिर्जा साहब को मानते थे। तो सर अच्छा यही रुक जाए। अभी आप किसी अपने किसी बच्चे को अभी यहाँ पे लेके आए, अपने फैमिली के बच्चे को, उसे कहें कि ये जो मसीह मौद साहब के जो पिक्चर है उनको दिखाएं, उससे बच्चे से पूछे कि आप इसको क्या, बेटा आप इसको क्या मानते हैं? 7-8 साल का बच्चा लेके आए अपने किसी फैमिली मेंबर्स के। तो आप बच्चे तो भाई आप बच्चे नहीं हैं। अच्छा तो बच्चे नहीं है ना, आप 20 साल पहले बात सुने, आप उस जो स्वाय ओहदेदार को छोड़ के, स्वाय ओहदेदारों को छोड़ के, यार आप मरकजी बता रहे हैं भाई, आप बात कर रहे हैं मौलवी साहब, ये सब ढोंगली आपने रचाई हुई है। ये सारी मैं यार छोड़े, मुझे सिर्फ खुदा के लिए अपना जो सफर है ना, आप अभी तक मिर्जा साहब के आखिर तक छोड़ने तक, क्या उनके दावे के बारे में आपको पता था कि उनका दावा क्या है? उनका मसीह मौत का दावा है, वो मसीह मौत है। और क्या है? मसीह मौत कौन होता है? मसीह मौत कौन होता है? क्या मतलब मसीह मौत कौन होता है? बताएं ना आप। मौलवी साहब ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੈ गए ਜੇ? ये तो अबू बकर मीर भाई, जायद भाई मालूमात पता चल रहा है कि बंदा मौलवी साहब सैम भाई ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਸੈਮ ਭਾਈ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਵਖਾਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਭਾਈ ਉਹ ਜਮਾਤ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਹਕੀਕ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ।
एक बंदा पढ़ के गया, एक बंदे को गुसल नहीं पता, वो छड़ के भी जाए और जाके नहीं दावा करेगा कि मैं जी बड़ी ताकीक करके आया। एक बंदा ताकीक करके गया है तो हम उसका सफर पूछ रहे हैं। ये क्या सफर दस रहा ना ਤੁਹਾਨੂੰ मौलवी साहब कि ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ पता ਸੀ मसीह मौत है तो मसीह मौत किसे कहते हैं? यही तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि मसीह मौत से ये क्या मुराद लेते थे? मौलवी साहब देखो 80 बाकी भाई अगर आपने बात करनी है तो आप बेशक अलहदा मुझसे टाइम रख लें, मैं आपसे बात नहीं कर रहा। अगर मैं कहना कि ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਲਾਈਵ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ नहीं गल मैं ठीक है तरबियत दे दें आप किस तरह करनी है लाइव, जब उनकी तरबियत मौलवी साहब फिर बाद में से बात करेंगे। ठीक है, सिर्फ दो बातें बताएं, मैं आपको बताता हूँ। आप मुझे ये बताएं आपका पूरा नाम क्या है? नवीद वड़ैच जी, नवीद वड़ैच, नवीद वड़ैच। अच्छा, और आप कौन सी कंट्री में हो? यूके में। यूके में, अच्छा ठीक है। आप साउथ वेस्ट लंदन में हो ना? जी लंदन में जी, साउथ वेस्ट। मैं एरिया भी बता रहा हूँ आपको, साउथ वेस्ट मैंने बोला है। भाई मेरी जात के बारे में आपने क्यों ये आप भाई मेरे मुंह पे कह रहे हो कि लतीफे सुना रहा हूँ मैं, ये बातें लतीफे हैं? तो यही तो बात लतीफे आपको लग रही है? आपने इस्लाम की बातें आपको लतीफे, अच्छा जो जमात के अंदर होता है वो लतीफे नहीं है मेरे भाई। मुतजाद बातें की जो सवाल का मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि हजरत मसीह मौद आपने माना, आपको पता है कि मसीह मौद किस बुनियाद के ऊपर उनका दावा था? अच्छा, इसका भी जो सुन ले जवाब बहुत शुक्रिया। सुन ले जवाब मसीह मौत का जो आप पूछ रहे ना कि इनका दावा क्या था, जिसको आपके कौल आपके मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। आप अपने जमात के अपने गिरबान में देखें ना, तो आपको मैं यहाँ पे चैलेंज करता हूँ कि हमारे 99% लोगों ने जमात की किताबें और हज़रत मसीह मौद किताबें, मैं सॉरी जमात की नहीं, हज़रत मसीह मौद किताबें पढ़ी ही नहीं हुई। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। उनको तो आप मेरी बात क्या करते हो? आप खुद अपने गिरबान में जाके देखें। मैंने गिरबान में देख लिया, ये मेरा जवाब है। सैम इमरान भाई, असल बात ये बड़े ये मुझे नहीं इंस्पायर कर सके, आप इनसे पूछ लें क्यों। कोई भी जो लर्जिश आ रही है ना, अब जो अभी आपकी आवाज की लर्जिश है वो मुझे बता रही है कि आप कितने इंस्पायर मुझसे हो रहे हैं। नहीं, मेरी किसी आवाज में लर्जिश नहीं है, लेकिन आप कर रही हैं। बात सुने, आपने सारी बात छोड़े, आप मुझसे आप अपने अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के और मसीह मौद जिनको आप नबी मानते हैं, आपने उनकी पूरी किताबें पढ़ी हैं? नहीं, सारी बिल्कुल नहीं पढ़ी जी, बिल्कुल नहीं पढ़ी। सारी किताबें पढ़ना, मेरी बात सुनने, सारी किताबें पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने जो जरूरी अच्छा बात सुने जो मेरा अकीदा है, और ये किताबें नहीं पढ़ी उसके ईमान पे मुझे शक है। वाह, ठीक है, लेकिन आप किस किस्म के अहमदी हो भाई? मैं जो आपसे इमरान भाई, आपने ये बात बिल्कुल दुरुस्त की है कि 99% अहमदी जो है ये किताबें नहीं पढ़ते। नवीद सर मैंने इनकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, इन्होंने खुद इकरार किया हुआ है कि इन्होंने किताबें नहीं पढ़ी। इनसे जब दादा ने पढ़ी है ये नहीं, तो मेरी गल सुनो जे मौलवी साहब तुसा भी किताबां नहीं पढ़ियां ते तुहाडा ते अपना मान शक विच है मिर्जा साहब दे मुताबिक। और नहीं भाई, मिर्जा साहब के मुताबिक नहीं मेरा मान शक च, मेरा जेडे अपने ईमान दी जरूरी जिहड़ियां चीज़ां साडो मैं बिल्कुल पढ़ियां ने। लेकिन सैम भाई अगर नहीं दसना चाहते अपने सफर सारी बात छोड़ दें। ब्रैड साहब एक लास्ट बात, गुस्ल का तरीका क्या है यार? अच्छा सैम इमरान भाई, मैं आपको मजे की बात हदीस बाद में सुनाना। एक सही इस्लाम में मुसलमान को गुस्ल करने का तरीका क्या बताया गया है? क्या बताएं। अब मैं गुस्ल का तरीका यहाँ पर बताऊँ आपको, ये ताकि जब आपको जब सारी बातें इस्लाम की नहीं हैं तो व्हाई नॉट आप गुस्ल का तरीका बताएं मुझे। मेरे भाई आपकी बात छोड़ने की यार, हम ना गुफ्तगू को थोड़ा मायनी खेज बनाते हैं प्लीज यार। ये पर्सनल चीजें जो है ना, ये नहीं। हम देखें सैम भाई, आपको भी जो मौका दिया गया ना, वो ये बताने के लिए दिया गया है ताकि बाकी लोग भी इससे इस्तेफादा उठा सकें और आपसे ये पूछ सके कि इसमें क्या। आपने बता दिया, आपने कहा कि जो आपने मौक़िफ़ दिया, सबसे पहले तो आपको जो प्रॉब्लम था वो जमात की नज़्म ज़ब्त के साथ था कि वो जो चंदा जैसे वो कलेक्ट करते हैं उसके ऊपर आपको प्रॉब्लम था। एक तो ये बात है, और दूसरा अंदर जमात के ऑफिस में जो कुछ हेरा फेरी और जो नाइंसाफी लोगों के साथ होती है वो, और इनका क्लेम है कि हम जन्नती जमात हैं।
ठीक है, हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं, कोई हमारे अंदर कोई बुरी बात नहीं है। सबसे बगैरत लोग ये है, ये अहमदी लोग हैं सबसे। नहीं गाली नहीं निकालनी प्लीज, गाली नहीं निकालनी। अच्छा अवैस भाई मेरा आपसे एक सवाल है, आपसे एक सवाल है, एक मिनट सैम भाई आप रुकिए जी। आप मुझे बताएं कि ये जो सवाल अभी मौलवी साहब ने किया है सैम भाई से और इनकी सदाकत का इन्होंने समझ ले पैमाना रखा है, क्या यही सवाल ये तलत मलक और ताहर अमजद साहब के सामने पूछें तो दोनों का जवाब एक जैसा होगा? ईमानदारी से बताएं। नहीं, दोनों का जवाब एक जैसा नहीं होगा। दोनों का जवाब जमीन और आसमान का दोनों के जवाब इतना होगा। मतलब नहीं है, इनसे खुद पूछे, छोड़े सारा कुछ छोड़े, समझ ही नहीं रहे आप मेरी बात साहब से पूछे यार, मौलवी साहब एक मिनट रुक जाओ, मौलवी साहब से पूछें कि इनका मसीह मौत के बारे में क्या दावा है, ये सही बता जाए तो मुझे पकड़ लीजिएगा। समझ ही नहीं रहे मेरी बात बिलाल भाई। सुने बिलाल भाई, 90% बंदियां को पता ही कोई नहीं, 90 किसी को नहीं पता, अल्लाह की कसम ये किसी को नहीं पता कि अच्छा, एक मिनट बिलाल भाई, एक मिनट यार, एक मिनट प्लीज, मुझे भी एक मिनट दे। देखिए बात ही होती है, अब मुझे कोई कहे कि मैंने अपने फिका की सारी किताबें पढ़ी हैं तो मैं कहूंगा मैंने नहीं पढ़ी। ठीक है, मेयार इंसान को ना एक रखना चाहिए, दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए। मैंने अपने फिका की सारी किताबें पढ़ी हैं भाई? नहीं पढ़ी। हमारे पाकिस्तान के अंदर ये जितने 2 बिलियन मुसलमान हैं, क्या इन सब ने अपने फिका की और अपनी पूरी किताबें पढ़ी हैं? क्या सब ने कुरान पूरी बार पढ़ा है? तो ये जो इस तरह की जो एलिगेशंस है ना, ये अल्लाह के नबी का क्या दावा था अवैस भाई? अच्छा एक बात तो सुन लेना, अल्लाह के नबी का क्या दावा था? अच्छा बिलाल भाई बात तो सुन लेना पूरी पहले यार, मेरी बात सुने। अच्छा अब दूसरी बात यह है कि अगर सैम इमरान साहब कहते हैं कि मैंने जमात छोड़ी है, इट्स मीन कि इन्होंने कम से कम तहकीक तो की है, इनके कुछ अपने, अच्छा तहकीक ना भी की हो, इनकी पर्सनल परसेप्शंस है, इनको कोई बंदा जबरदस्ती तो कोई नहीं कुछ कह सकता। अगर इन्होंने जमात छोड़ी है, उनका जो मौक़िफ़ है वो एक स्ट्रॉन्ग, उन्होंने कहा जी मुझे जमात का, पहली बात यह है कि मुझे जमात के नज़्म ज़ब्त, वो कहते हैं जी कि हम एक जो है वो एक अल्लाह की जमात है और पता नहीं क्या उन्होंने बोला लफ्ज़ जो भी, तो उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि मतलब ये कि इसका नज़्म ज़ब्त ठीक है, लेकिन जब इन्होंने अंदर इंटरनल थे तो वहाँ पे रिश्वतें भी ली जा रही थी, ये सब काम अंदर हो रहे थे, जिसका एलिगेशंस जमात अहमदिया वाले ज़ाहिर बात है पाकिस्तान पे ये लगाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रिश्वत बहुत चलती है और ये वो। अभी भी मैंने जो वो लगाई थी, एक वीडियो लगाई थी, उसके अंदर उसका मंथली पेमेंट जाती है पुलिस को। अच्छा चलें, दूसरी बात यह है कि बिलाल भाई, दूसरी बात इन्होंने की कि इनको दावे का पता नहीं है, मतलब दावा ये जो समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि इनके बड़े जो हैं, जो इनके बड़े हैं वो जो है वो ये बात करते थे कि ये महदी और मसीह मौद का दावा है, लेकिन जबकि इनको पता चला बाद में कि मुजद्दिद, आपने क्या बोला, मुजद्दिद का दावा नहीं कहा मसीह मौद का है, मसीह मौद का। तो ये कंट्रोवर्सी जब उन्हें मिली तो उन्हें लगा कि ये एक सही जो है जमात नहीं है। तो ये बेसिकली ये मौक़िफ़ है। ये जो बाकी हम पर्सनल बातें कर रहे हैं ना, इनके कोई मायने नहीं है यार कि उसको क्या आता है तो इसको क्या आता है। मुझे लगता है वो बातें नहीं करनी चाहिए, उनसे और इस्तिफादा लेते हैं, इमरान भाई से और एक दो बातें पूछते हैं कि अगर यही इन्हीं के ऊपर इन्होंने अपना मौक़िफ़ बना लिया, दैट्स वेल एंड गुड, उनकी मर्जी है। या इसके अलावा भी बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के पॉइंट हैं जिनसे पता चलता है वाकई कि जिनको ये इमाम मेहदी या जो मान रहे हैं जो चीजें, ये नहीं जो भी वो अब दावा करते हैं। नहीं अवैस भाई देखें, बात सुने, उन्होंने आपको 2 वजह मेन बता दी हैं, अब आप उनको इतना क्यों खरीदना चाहते हैं? ताकि भाई कोई बंदा होगा तो वो बता देंगे, अगर उनका ना हुआ तो ना बताएंगे। जमात छड़ चला है तो ना ही कोई इस्लाम विच आ चला है, ना ही जमात आ चला है। तुसी क्यों इतने सेंसिटिव हो जाते हो? एक बंदे ने सफर किया है, एक बंदे ने, यकीन करो अगर एक बंदा एक जगह तो दूसरी जगह जाता है, ये सब तो मुश्किल तरीन काम होता है। अगर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤहकीक या अपना सफर नहीं दस सकता ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਕਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੌਫ ਕਦ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਭਾਈ ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਦੱਸਣ, जवाब दे देने मैं नहीं दसना चाहता। तुसी क्यों इतने परेशान हो? वड़ैच साहब मेरी गल सुनो ना, तुसी किसे गल तो बंदे नु झूठा पाना चाहते हो? नहीं मैं झूठा पाना चाहता यार, वरना गल ते बंदा दसदा है, बंदा जिन्नी ओनु गल दा पता दसनी तो उन्नी है ना, ਤੁਹਾਡੀ मर्जी इतनी बता दें। लेकिन ये दूसरे आपके जो भाई हैं, इनको क्या परेशानी, साकी साहब को क्या मसला बन गया, इतनी परेशानी बन गई है इनको कि पता नहीं यार। परेशानी नहीं है, देखिए साकी भाई की बात ना करो यार, आपकी मेहरबानी है प्लीज। देखो वो ना अगर आप नॉलेज की बात करते हैं ना कि आपको क्या जमात से क्या दुख मिला है या क्या आपको क्या चीज नजर आई है जिसमें आपने जो लफ्ज यूज किया ना मौलवी साहब ने, लतीफे, जी लतीफे, भाई आप लोग हो, हम नहीं है भाई। आप जो इधर उधर की बातें, वो टू द पॉइंट आपसे सवाल पूछ रहे थे, 4 दफा पूछा आपने, उस तरफ आई नहीं। आपने वो बातें की जिनका कोई लेना देना नहीं होता आपकी ताकि। मैंने तो दिया है कि मसीह मौद मानते थे, हमारे बाप दादा भी मसीह मौद, उनके तो फरिश्तों को भी नहीं पता था कि ये नबी हैं।
ओ भाई क्या ये आपका दावा नबूवत का था? एक मिनट बड़ा साहब एक मिनट पूछे जी जी अवैध भाई, उन्होंने आपको जो अपनी रवादार सुनाई है ना शुरू से, उन्होंने कहा कि इसमें बेकायदगियां जो पाई जाती थी ना जमात से, उन्होंने उसका आपको जो क्लू दिया वो ये दिया कि जी ये लोग इतराज करते हैं कि मुसलमानों में भी ये पाई जाती हैं और पाकिस्तान में भी ये बदकायदियां पाई जाती हैं, जबकि इस जमात का नाम है इलाही जमात, और जो मसीह मौद साहब आए थे वो इन्हीं बुराइयों को तो खत्म करने आए थे, इन्हीं बुराइयों को खत्म करने आए हैं, और जमात के अंदर ये सारी बेकायदियां पाई जाती हैं, बल्कि मुसलमानों से ज्यादा पाई जाती हैं। तो इस पॉइंट ने उनको जो है थोड़ा सा तंग किया, उसके बाद उन्होंने मेरा अपना सफर शुरू किया। आप सवाल पूछे